नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एनल फिस्टुला के बारे में कि ये क्यों हो जाता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और बेस्ट होम्योपैथिक दवाई जो इस बीमारी को जड़ से ठीक करती है बिना किसी सर्जरी के। जी हाँ दोस्तों, होम्योपैथिक दवाई बहुत सुरक्षित दवाई है जो सर्जरी से हमको बचाती है और बिना किसी साइड इफेक्ट के ठीक करती है हमारी बीमारियों को। एनल फिस्टुला एक एबनॉर्मल मार्ग है जो आपके गुदा के अंदर से बाहर की त्वचा तक विकसित होता है। यह आमतौर पर आपके गुदा के ऊपरी भाग में विकसित होता है, जहां आपके एनल ग्लैंड्स होते हैं। जब ये ग्रंथियां एनल ग्लैंड्स इन्फेक्टेड हो जाती हैं, तो इन्फेक्शन से निकलने वाला पानी फिस्टुला बना सकता है। एनल फिस्टुला को हम पेरी एनल एब्सेस भी बोलते हैं। इस बीमारी की शुरुआत में बहुत से लोग एनस एरिया के पास फोड़े फुंसी की शिकायत करते हैं और उससे पस भी निकलता है। वही आगे चल के एक फिस्टुला का बड़ा रूप ले लेता है। आजकल बहुत से लोग एनल फिस्टुला से प्रभावित हैं। अब बात करते हैं एनल फिस्टुला के सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहला है गुदा में दर्द, अक्सर तेज और धड़कता टपकता हुआ दर्द। जब आप टॉयलेट करते हैं, खांसते हैं या बैठते हैं, तो आपको यह अधिक महसूस हो सकता है। आपका एनल एरिया टच के प्रति सेंसिटिव हो सकता है। अगला है आपके गुदा के अंदर या आसपास सूजन और लालीपन देखने को मिलता है। आपके गुदा के आसपास कहीं से तरल पदार्थ या फ्लूइड का निकलना, इसमें मवाद, स्टूल या ब्लड शामिल हो सकता है। इसमें गंध भी हो सकती है। अगला है गुदा फिस्टुला आपके एनस के पास की त्वचा में एक छेद जैसा दिखता है। अब फिस्टुला के कारण जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है गुदा फिस्टुला का सबसे आम कारण पेरीएनल फोड़ा है, जो आमतौर पर इन्फेक्टेड एनल ग्लैंड्स पर बनता है। फोड़ा मवाद की एक थैली है जो संक्रमण स्थल पर विकसित होती है। मवाद को बाहर निकलने की आवश्यकता है और यह बाहर की ओर अपना स्वयं का जल निकासी चैनल बना सकता है। लेकिन अक्सर घाव पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, जिससे फिस्टुला हो सकता है। अगला है क्रॉन्स डिजीज की वजह से भी फिस्टुला हो सकता है। एनल रीजन के सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के कारण भी फिस्टुला हो सकता है। अगला है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी आपके गुदा को प्रभावित कर सकता है और फिस्टुला बना सकता है। अगर कभी आपके एनएस रीजन या उसके आसपास पहले कभी सर्जरी हुई हो, ऑपरेशन हुआ हो, तो वह भी फिस्टुला बना सकती है आगे चल के। अब बात करते हैं हम होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो एनल फिस्टुला को परमानेंट ठीक करती है और वापस आने से भी रोकती है। सबसे पहली दवाई है बर्बेरिस वर्ल्ड का मदर टिंचर। एनस फिस्टुला की ये काफ़ी अच्छी दवाई है। एनस रीजन में बहुत इचिंग, खुजली होती हो, तब ये दवाई सोच सकते हैं, सुबह शाम रोगी को दे सकते हैं। अगली दवाई है कैलेंड्यूला का मदर टिंचर। फिस्टुला अगर पूरी तरह से हील नहीं हो रहा हो और पस बराबर निकलता रहता हो, तब ये दवाई भी सोच सकते हैं। इस दवाई की 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में डालकर उस फिस्टुला वाले रीजन पे कॉटन से लगाएं सुबह शाम। इस मेडिसिन में बहुत अच्छी हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं कैलेंड्यूला का मदर टिंचर। अगली दवाई है कॉस्टिकम 200। अगर रोगी को फिस्टुला भी हो और पाइल्स की भी तकलीफ हो, ये दोनों परेशानी हो, तब ये दवाई देना है कॉस्टिकम 200 सुबह शाम। अगली दवाई है ग्रिफाइटिस 30। एनल फिस्टुला में ये भी दवाई यूज होती है। इस दवाई के रोगी में डिस्चार्ज बहुत चिपचिपा और बदबूदार निकलता है, तब ये दवाई सोच सकते हैं ग्रिफाइटिस 30। अगली दवाई है मैरिस्टिका सेबिफेरा 30। ये दवाई भी बहुत अच्छा काम करती है फिस्टुला पे। अगली दवाई है साइलेशिया 200। अगर फिस्टुला का एब्सेस जल्दी हील नहीं हो रहा हो, तो ये दवाई यूज करें दिन में 1 या 2 बार। ये घाव को और ओपनिंग को जल्दी बंद करती है। फिस्टुला के पस को भी ड्रेन करती है ये दवाई, साइलेशिया 200। अगली दवाई है नाइट्रिकम एसिड 200। इसमें फिस्टुला से पस ग्रीन कलर का पतला पस निकलता है और बदबूदार होता है। दर्द भी रोगी बताए चुभन जैसा, कांटों जैसा दर्द हो,
तब नाइट्रिकम एसिड फिस्टुला के रोगी को दे सकते हैं। अगली दवाई है सल्फर 200। अगर रोगी जलन बताए फिस्टुला में या एनस रीजन में, तब ये दवाई सोचें, सल्फर 200। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या क्वेरी हो तो आप हमसे बताए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आई होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो। इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।